नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जो किसान भाई सरसों की खेती करते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सरसों की बुआई का सही समय, सरसों में सही तरीके से खाद के प्रयोग के बारे में, बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए और बीज उपचारित कैसे करना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो बात है वो हम आपको बताएंगे खाद संतुलन के बारे में, वैज्ञानिक तरीका क्या रहता है और अनुभव के आधार पर आप कैसे उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, भारी मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए उर्वरकें कैसे देनी चाहिए और हल्की मिट्टी असिंचित क्षेत्रों या सिंचित क्षेत्रों के लिए आपको कैसे उर्वरकें देनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें, जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सरसों की बुआई के सही समय के बारे में। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर का अगेती सरसों बुआई का जो सही समय है ये रहता है। और अगर आप मध्यम समय में बुआई कर सकते हैं, जो नॉर्मल समय रहता है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य रहता है। जो किसान भाई सरसों की पछेती बुआई करते हैं उनके लिए समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहता है। अब हम बात करते हैं बीज मात्रा के बारे में। बीज 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम नॉर्मल तौर से आप प्रयोग कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ हल्की भूमि है, रेतीली भूमि है, ऊसर भूमि है, वो किसान भाई 1.5 से 2 किलोग्राम बीज भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करते हैं बीज उपचार के बारे में, तो जो आप मार्केट से बीज ले रहे हैं, नया बीज हाइब्रिड बीज है, वो आमतौर पर बीज उपचारित होता है, तो उसको उपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप बीज पुराना ले रहे हैं या मार्केट से लिया हुआ बीज आपको लगता है कि उपचारित नहीं है तो आप उसे उपचारित भी कर सकते हैं। उसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसे उपचारित भी कर सकते हैं। किसान दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। जो वैज्ञानिक तरीका है सबसे पहले उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। वैज्ञानिक तरीके से किसान भाई भारी मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए यानी सिंचित क्षेत्रों के लिए आप कुछ इस तरह से उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको 52 किलोग्राम यूरिया देनी है, जिसको आपको 2 भागों में बांटकर प्रयोग करना है। एक तो बुआई के समय बेसल खुराक के रूप में आपको 26 किलोग्राम और 26 किलोग्राम दोबारा आपको जब आप सिंचाई कर रहे हो पहली सिंचाई पर आपको देनी रहेगी। फास्फोरस के लिए किसान भाई डीएपी और एसएसपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें डीएपी 18 किलोग्राम आपको लेनी रहेगी और सिंगल सुपर फास्फेट जो एसएसपी है उसको आपको 50 किलोग्राम यानी 1 बैग देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप डीएपी लेते हैं तो आपको सल्फर अतिरिक्त देने की यानी 4 से 5 किलोग्राम सल्फर देने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में आपको 11% सल्फर और 21% आपको कैल्शियम मिल जाता है, जो कि सरसों की फसल के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो सल्फर अलग से आप दें, और सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप दे रहे हैं तो 50 केजी जो बैग देंगे उसके लिए आपकी जो फसल है उसमें सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंक की बात करें तो 10 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप 16% वाली जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जो किसान भाई असिंचित क्षेत्र में है, हल्की मिट्टी उनके क्षेत्र की है, वो किसान भाई 35 किलोग्राम यूरिया को 2 भागों में प्रयोग कर सकते हैं। 17.5 यानी 17.5 किलोग्राम और 17.5 किलोग्राम 2 बार में, एक तो बुआई के समय, दूसरा सिंचाई के समय पहली सिंचाई पर आप दे सकते हैं। इसमें भी आप डीएपी 18 किलोग्राम इसकी मात्रा आपको सेम रखनी है, और सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम। सिंगल सुपर फास्फेट लेंगे तो सल्फर नहीं देने की आवश्यकता पड़ेगी, डीएपी के साथ में सल्फर देने की जरूरत आपको पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि अनुभव के आधार पर आप कैसे उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप नत्रजन जो नॉर्मल तरीका रहता है उसको हम आपको बता रहे हैं। नत्रजन आप 75 किलोग्राम, जिसको आप 3 भागों में बांटकर प्रयोग कर सकते हैं। 25 किलोग्राम आपको बुआई के समय यूरिया का प्रयोग करना है और 25 किलोग्राम पहले पानी पर तथा 25 किलोग्राम दूसरे पानी पर यूरिया आपको देने की आवश्यकता रहेगी। फास्फोरस के लिए डीएपी और एसएसपी का किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 25 किलोग्राम डीएपी आपको देनी होगी और साथ में आप 4 से 5 किलोग्राम सल्फर जो कि पहले जो आप पानी दे रहे हैं उस पर आप दे सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट 75 किलोग्राम, जिसमें आपको सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आपको जिंक कैसे देनी चाहिए। जिंक जो 16% वाली आती है वो 10 किलोग्राम आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 21% वाली लेते हैं तो आपको 7 किलोग्राम, अगर आप 33% वाली लेते हैं तो आपको 5 किलोग्राम जिंक देने की आवश्यकता पड़ेगी। किसान दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने जिंक का प्रयोग कर रखा है तो आपको अब जिंक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि साल में एक बार ही जिंक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं अनुभव के आधार पर असिंचित क्षेत्रों के लिए कैसे आपको उर्वरकें देनी चाहिए। इसके लिए नत्रजन 45 किलोग्राम, जिसको आप 15-15 केजी बांटकर 3 भागों में प्रयोग कर सकते हैं। पहले बुआई के समय पहली सिंचाई पर, दूसरी सिंचाई पर 15-15 किलोग्राम आपको देनी पड़ेगी।
इसके बाद जो फास्फोरस की मात्रा है यानी डीएपी अगर आप दे रहे हैं तो 25 किलोग्राम डीएपी आपको लेनी होगी और सल्फर आप 4 से 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम ले सकते हैं। एसएसपी अगर आप दे रहे हैं जिसमें आपको सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको भी आप सेम डोज रखना है 75 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। किसान दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं सल्फर के प्रयोग के बारे में, क्योंकि सरसों की फसल हो या अन्य तिलहनी कोई भी फसल आप ले रहे हैं उसमें सल्फर का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है, तो आप अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग करना ना भूलें। अगर आपने बुआई के समय इसका प्रयोग कर लिया है तो सिंचाई पर आप लास्ट पानी में या पहले पानी पर दे सकते हैं, जिससे कि तेल की मात्रा काफ़ी अच्छी होगी, दानों का भराव काफ़ी बेहतर होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और बुआई का जो सही समय है उसको निर्धारित करके आप काफ़ी अच्छी उपज ले सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।